رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. बुजुर्गान मुहतरम, मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, मासूम बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि हम और आप इशा की नमाज बाजमात अदा करके उसी के घर में दीन की बातें कुछ सीखने और सिखाने का मौका इनायत फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को इस नेमत से और इस अमल से हमको बहुत ही बड़ा पैगाम देना चाहते हैं। वो ये कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों में आगे बढ़ें और जो ख़राबियाँ हैं उन ख़राबियों को नोट करके उन ख़राबियों को देखकर हम अपनी इस्लाह करें और अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करें और हमारे आने वाली नस्ल की इस्लाह करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को इसका मौका इनायत फरमाया है। हमको चाहिए कि हम तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुज़ार बने। मोहतरम हज़रात, जैसे कि अभी मैंने खुतबा मसन्ना के बाद एक आयत आप लोगों के सामने तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया: व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ, जब लोगों से कहा जाता है कि वो इत्तिबा करो, मा अंज़लल्लाह, उन चीज़ों की इत्तिबा करो जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है। क़ालू बल नत्तबिउ, तो लोग क्या कहते हैं, हम इत्तिबा करेंगे उन चीज़ों की मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, जो हमारे आबा व अजदाद किया करते थे, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग किया करते थे, हम उनकी इत्तिबा करेंगे, हम उनको फॉलो करेंगे। अवलौ काना आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून, अगर वो अक़ल वाले ना होते और समझदार ना होते और हिदायत याफ्ता ना होते तब भी क्या तुम उनकी इत्तिबा करोगे। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर मुझको और आपको और पूरी उम्मत को
एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन वही दीन है जो आसमान से उतरा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर आम किया। यही दीन है और यही सही दीन है, और यही दीन हमको जन्नत का रास्ता दिखाएगा। लेकिन जिस दौर में हम गुज़र रहे हैं, जिस दौर में हम सांस ले रहे हैं, इस दौर में हम देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन, दिन ब दिन, हर साल, हर महीना, हर दिन हमको कुछ ना कुछ रसूमात, रिवाज, ये तमाम चीज़ें आज हमको नज़र आती हैं। और ये ऐसा नहीं कि आज से शुरू हुई, जब से तारीख़ इंसान इस दुनिया के अंदर है उसी वक्त से ये रसूमात और ये बिदआत और ये रिवाज, ये तमाम चीज़ें उसी वक्त से राइज हुई हैं। अगर हम तारीख़ का मुताला कर कर देखेंगे तो हमको मालूम होता है कि यह रस्म व रिवाज की तारीख़ कितनी पुरानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमको दीन अता किया है, ये दीन एक मुकम्मल ज़ाबिते हयात है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी किस्म की कमी और किसी किस्म की ज़्यादती करने का किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त नहीं दी है। ये दीन मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज्जतुल वदा के मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ नबी आज मैंने इस दीन को, इस इस्लाम को, इस शरीयत को तुम्हारे लिए और पूरी इंसानियत के लिए मुकम्मल कर दिया है। अब किसी इंसान के लिए बस की बात नहीं है कि वो इसमें इजाफा करे या इसके अंदर कम करे। जब ये दीन मुकम्मल हो गया, हमारी इबादात, हमारे मुआमलात, हमारी मुआशरत के मसाइल, हमारे घर के मसाइल, यहाँ तक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क़ज़ाए हाजत के लिए जाने के जो आदाब होते हैं, वहाँ तक के आदाब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए। दीन के अंदर किसी किस्म की कमी बाकी नहीं रही। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल तशरीफ़ लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे, सहाबा भी बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल तशरीफ़ लाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ ऐसे आमाल बताइए जिन पर मैं अमल करके जन्नत तक पहुँच जाऊँ और आपका साथ पाऊँ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नमाज कायम करो, अगर आपके पास पैसा हो तो ज़कात दो, पैसा हो तो सदका व खैरात करो, हज करो, रोज़े रखो। जो इस्लाम के इस्लाम के जो अहकामात है वो अहकामात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबी रसूल से कहा। उसके बाद वो सहाबी रसूल लौटते हुए कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गवाह रहें कि मैं इन आदाब के अंदर, इन अहकामात के अंदर ना 1% ज़्यादती करूँगा, ना ही कमी करूँगा। जब वो सहाबी रसूल वहाँ से लौट गए थे, जा रहे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम इस दुनिया के अंदर जन्नती आदमी को देखना चाहते हो तो फ़लाँ आदमी को देखो, फ़लाँ सहाबी को देखो, फ़लाँ सहाबी को देखो, वह आदमी जन्नती है, वह सहाबी जन्नती है। और वो सहाबी जैसे ही वहाँ से वापस हुए, उन्होंने घोड़े पर बैठा और घोड़े पर बैठते ही वो घोड़ा नीचे गिरा और उसकी वजह से उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से वो वहीं पर फौत हो जाते, इंतकाल कर जाते हैं। सुभान अल्लाह। जैसे ही वो सहाबी रसूल वहाँ पर इंतकाल कर जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाते हैं और वो सहाबी रसूल के सर के पास अपना सर रख कर देख रहे होते हैं वो सहाबी रसूल को। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबी के पास आप क्या देख रहे थे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस सहाबी के पास ये देख रहा था कि जैसे ही वो आदमी नीचे गिरा और इंतकाल कर गया, जन्नत से, आसमान से फरिश्ते आए उस आदमी को जन्नत के मेवे खिला रहे थे। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए इन सहाबा इकराम पर। जैसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज निकलते, वो फ़ौरन अमल करने के लिए तैयार हो जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी, वो क्यों? इसलिए कि उन्होंने कहा था कि अल्लाह के नबी आप गवाह रहना, मैं इसके अंदर न तो ज़्यादती करूँगा और न ही कमी करूँगा। जब ये दीन हमारे लिए मुकम्मल ज़ाबिते हयात है तो हमारे लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि हम इस इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर कुछ इजाफा करें और न कुछ कम करें। मोहतरम हजरात, बताना ये चाहता हूँ
कि हमारी जो ज़िंदगी है ना बिदआत व खुराफात से और रस्म व रिवाज से भरी पड़ी है। इंसान पैदा भी नहीं होता, दुनिया में आने से पहले ही उसके लिए रस्म व रिवाज का एक बहुत बड़ा पहाड़ उसके लिए लगा दिया जाता है। जैसे ही माँ के पेट में वो बच्चा रहता है, उसी वक्त से उस माँ के लिए कुछ अहकामात लगा दिए जाते हैं कि फ़लाँ महीने में वो औरत बाहर नहीं निकले, फ़लाँ चीज़ नहीं खाएगी, फ़लाँ चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेगी और फ़लाँ को नहीं देखेगी, फ़लाँ दिन बाहर नहीं निकलेगी। ये तमाम रसूमात उस औरत के लिए हम आयद कर देते हैं, उस पर थोप देते हैं। और जैसे ही बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है, आंखें खोलता है, उस बच्चे के लिए और उस बच्चे के नाम पर नए नए रस्म व रिवाज जन्म लेने लगते हैं। जैसे ही बच्चा इस दुनिया के अंदर आंखें खोलता है, इस्लाम ने एक सीधा सीधा उसको तालीम दी थी, अगर लड़का हो तो 2 बकरे उसके लिए ज़िबा करो, और अगर लड़की हो तो 1 बकरी ज़िबा करके उसका अकीक़ा करो, उसको आज़ाद करो। लेकिन आज हमारी उम्मत मुस्लिमा ने दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर ऐसे ऐसे रस्म व रिवाज उन्होंने आयद कर लिए और राइज कर लिए। सुबहान अल्लाह। आप देखिए कुरान और हदीस अगर हम पढ़ कर देखेंगे, कहीं पर भी हमको ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती। जैसे ही बच्चा इस दुनिया के अंदर आंखें खोलता है, उसके लिए रसूमात का, रिवाज का एक बहुत बड़ा पहाड़ उसके सामने नज़र आता है। बच्चा पैदा हुआ, झूले में डालना है, उसके लिए अलग रस्म रिवाज, उसके लिए अलग दावत की जाती है। नाम रखाई करना है, उसके लिए अलग दावत की जाती है और अलग रसूमात किए जाते हैं। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, बाल कटवाने के लिए अलग रसूमात हैं। ये तमाम चीज़ें आज हमारे पास ये किए जा रहे हैं और पूरी चीज़ें उम्मत इस्लाम के नाम पर और मुसलमान ही कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों का काम नहीं है। ये तमाम चीज़ें बिदआत और खुराफात हैं और ये तमाम चीज़ें वहीं से ली गई हैं जो गैर इस्लाम में पाई जाती हैं। आप यहूद नसारा और हिंदुओं को आप देखेंगे, उन तमाम लोगों के पास ये रसूमात और ये रिवाज और ये बिदआत पाए जाते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा ने उन तमाम चीज़ों को कबूल कर लिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी पूरी उम्मत उन लोगों की पैरवी करेगी जो यहूद नसारा होंगे। लतत्तबिउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम, जो तुम्हारे पास है, जो तुमसे पहले आने वाले लोग हैं, तुम उन लोगों की ज़रूर पैरवी करोगे, उनके नक्शे कदम पर चलोगे। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत मुस्लिमा किन लोगों की पैरवी करेगी, किन लोगों के नक्शे कदम पर चलेगी? क्या ये वो यहूद और नसारा हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उनके अलावा और कौन हो सकते हैं? यहूद और नसारा ही की पैरवी करेगी मेरी उम्मत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यहूद और नसारा गलत काम करते हुए या कोई भी रस्म और रिवाज को आम करते हुए किसी बिल में भी जाकर निकलते हैं, तो ये उम्मत वही बिल में जाकर निकल कर आएगी और देखेगी कि वो क्या कर रहे हैं और वो वहाँ पर क्यों गए थे। इतने अंधे हो जाएंगे और उनके इत्तेबा करते हुए वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और आज हम देखते हैं, जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, अगर हम फ़र्ज़ नमाज के पाबंद हैं तो 5 वक्त हम अल्लाह तबारक व ताला के सामने ये दुआ करते हैं। 17 मरतबा दिन में हम अल्लाह तबारक व ताला से ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, ऐसे रास्ते पर चला जो रास्ते पर अंबिया थे, जो रास्ते पर शुहदा थे, जो रास्ते पर सालिहीन थे, जो रास्ते पर नेक लोग थे। अल्लाह हमें ऐसे रास्ते पर चला। और हम ऐसे लोगों से भी पनाह चाहते हैं जिन लोगों पर अल्लाह तबारक व ताला का गज़ब नाजिल हुआ, जिन लोगों पर अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से गुस्सा नाजिल हुआ और जो गुमराह हुए। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, मग़ज़ूब से मुराद यहूद हैं और अव्वालीन से मुराद नसारा हैं। यानी ऐ अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते से बचा जो यहूद हैं और नसारा हैं। नमाज़ों में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बात का इकरार करते हैं और हम अल्लाह तबारक व ताला से दुआ भी करते हैं, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। और जैसे ही हमारी नमाजें होती हैं, नमाज़ों से हम जैसे ही फारिग होते हैं, देखिए हमारी ज़िंदगियों का जायज़ा लेकर देखें, हमारी पूरी ज़िंदगी यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मोहतरम हज़रात, एक सवाल ये है कि ये जो रस्म व रिवाज है, ये रसूमात और ये रिवाज ये कहाँ से शुरू हुए हैं?
अगर हम इसकी तारीख़ पढ़ कर देखें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अम्बिया और जितने रसूल आए हैं, उनके ज़माने में जो उनके मुत्तबीईन होते थे, जो उनको मानने वाले होते थे, जो उन पर ईमान लाने वाले होते थे, उनको मुसलमान कहा जाता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो आदमी थे, जो लोग थे, उनको हम उनके ज़माने के मुसलमान कहेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो लोग उनको मानने वाले थे, हम उनको मुसलमान कहेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो उनको मानने वाले थे, हम उनको मुसलमान कहेंगे। लेकिन इस दौर में जब उम्मत मुहम्मदिया यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया के अंदर अब मुसलमान अगर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ किसको मानने वाले? नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले ही मुसलमान होंगे। अगर नबी को मानने वाले नहीं हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ काफिर हो सकते हैं। मुसलमान है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले, और अगर ना मानने वाले हैं तो उनको हम काफिर कहेंगे। ये रसूमात वहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से इनकी शुरुआत होती है। जैसे ही किसी नबी का इंतकाल हो जाता है, किसी रसूल का इंतकाल हो जाता है, उनके मानने वाले उनके नक्श कदम पर चलते हैं, उनके बताई हुई तालीमात पर अमल करते हैं, और वो लोग उस वक्त तक अमल करते हैं जहाँ तक उनकी तालीमात होती है और उनके पास इल्म होता है। जैसे ही वो लोगों का इंतकाल हो जाता है, उनके मानने वालों का इंतकाल हो जाता है, और उनके बाद आने वाले जो लोग होते हैं, उनके बाद आने वाले जो लोग होते हैं, जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ते जाता है, वैसे उनके अंदर रसूमात और उनके अंदर बिदअत और खुराफात राइज होने लगते हैं। किसी नबी को मानने वाले लोग थे तो उन्होंने उनके मुत्तबीईन को वो तालीमात दी, और वो पूरे मुत्तबीईन उनके फॉलोवर थे, उनको मानने वाले थे और उनको मानते थे, उनके हर हुक्म पर अमल करते थे। लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, नबी का रसूल का इंतकाल हुआ, उसके बाद उनके सहाबा का इंतकाल हुआ। वो सहाबा का इंतकाल होने के बाद जो लोग पैदा होते जाते हैं, वो लोग दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर उस दीन को वो लोग तहरीफ कर दिए थे। अब जो लोग तहरीफ कर चुके थे, अब इस्लाम के नाम पर उन्होंने तहरीफ कर दिया, बदल डाला। जो आसमानी किताबें, जो अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के नाम पर भेजी थी, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने बदल दिया। और हुआ ये कि उसके बाद की जो तारीख़ है, उसके बाद अब जो लोग आते हैं, वो तमाम के तमाम लोग लाइल्मी की वजह से, इल्म से दूर रहने की वजह से, वो तमाम चीज़ों को इस्लाम के नाम पर वो कबूल कर लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि सही इस्लाम क्या था। उनके दुनिया में आने से पहले जो तालीमात थी, जो दीन था, उस दीन को उन्होंने तहरीफ कर दिया था, बदल दिया था। जो सही दीन था, जो सही अकीदा था, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने बदल कर गलत अकीदा उनके सामने पेश किया, और वो लोग इल्म ना होने की वजह से वो तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, जो दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जो लोगों ने बना लिया था। और हुआ यही कि जैसे जैसे तारीख़ आगे बढ़ती गई, लोगों को इस दुनिया के अंदर आना जाना हुआ, वो लोग उन्हीं चीज़ों को इस्लाम के नाम पर और इस्लाम समझकर कबूल किया जो इस्लाम का नहीं था। और उन्होंने इस्लाम के अलावा जो जो चीज़ें उन्होंने रिवाज दी थी, जो रसूमात उन्होंने इस दुनिया के अंदर आम की थी, उन तमाम चीज़ों को ऐसे कबूल कर लिया, ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, वो इस्लाम ही उसको समझ रहे थे। अब वो लोग जब इस्लाम उसको समझ रहे थे, और जब उनके सामने अगर इस्लाम की कोई तालीम और सही दीन और सही बातें उनके सामने अगर पेश की जाती हैं, वो इन तमाम चीज़ों को ऐसे देखते हैं जैसे यही गैर इस्लाम है, और जो चीज़ों पर हम अमल कर रहे हैं, और यही सही अकीदा और सही इस्लाम यही है। यहाँ तक लोगों के दिमागों में और लोगों के जहनों में इस्लाम की तमाम चीज़ों को निकाल कर, बदल कर गैर इस्लाम की चीज़ें और गैर अदियान की चीज़ें उनके दिमाग के अंदर, जहन के अंदर बिठा दी, और जो दीन था, जो सही अकीदा था, उन तमाम चीज़ों को वहाँ से निकाल दिया था। मोहतरम हजरात, यहीं से रसूमात और यहीं से रिवाज आम होता हुआ नज़र आता है। और अगर हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल जिनका नाम हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब
जब जब बिदअत और खुराफात और रसूमात आम होती जाएंगी, आप देखेंगे कि लोग रसूमात में, रिवाज में, बिदअत और खुराफात में इतने ज़्यादा मुनहमिक हो जाएंगे कि इस्लाम का उनके पास दूर दूर तक भी शक व शुबा नज़र नहीं आएगा। दूर दूर तक भी इस्लाम उनके पास नज़र नहीं आएगा। वो लोग इस्लाम से, कुरान और हदीस से इतने दूर होते जाएंगे, कहीं कहीं पर उनके पास से इस्लाम नज़र आएगा। कभी नमाज पढ़ लिए, कभी रोज़ा रख लिए, कभी हज कर लिए, बस इतने को वो इस्लाम कबूल करेंगे और इतने को ही वो इस्लाम समझेंगे। बल्कि जो उनकी ज़िंदगी होगी, जो उनकी माशरती ज़िंदगी, घरेलू इन तमाम चीज़ों के अंदर बिदअत और खुराफात और रसूमात आम हो जाएंगे। इस्लाम उनकी ज़िंदगी के अंदर बराए नाम इस्लाम हो जाएगा, बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी रस्म व रिवाज में मशगूल हो जाएगी। इस बात को हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिसाल देते हुए, बहुत ही बेहतरीन मिसाल देते हुए फरमाया। उन्होंने 2 पत्थर लिए हैं। 2 पत्थर लेकर उन्होंने 2 पत्थरों को एक साथ ऐसे रखा और सहाबा से पूछा कि आए साथियों बताओ कि इन 2 पत्थरों के अंदर से क्या तुम्हें रोशनी आती है? उन्होंने इधर लाइट के ज़रिए या कोई रोशनी के ज़रिए बताया और इधर से पूछा कि क्या इन 2 पत्थरों के बीच में से तुम्हें कोई रोशनी नज़र आती है, झांकते हुए कोई रोशनी नज़र आती है? तो साथियों ने कहा कि बारीक सी हल्की सी रोशनी नज़र आती है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि लोगों के दिलों में भी रसूमात, रिवाज, बिदअत और खुराफात ऐसे ही ज़्यादा हो जाएंगे और उनके पास से इस्लाम ऐसे ही बारीक सा नज़र आएगा जो इस तरह नज़र आ रहा है। और उसके बाद उन्होंने आगे फरमाया कि लोग इन रसूमात के अंदर और बिदअत और खुराफात के अंदर, इस रिवाज के अंदर इतने ज़्यादा मशगूल हो जाएंगे कि अगर उनको कहा जाए कि ये गलत अक़ीदा है, गलत बातें हैं, सही अक़ीदा और सही दीन ये है, तो वो लोग इससे इन्हिराफ कर बैठेंगे, वो लोग इससे दूर हो जाएंगे। लोग उतने ज़्यादा इसके अंदर मशगूल हो जाएंगे। आज देखिए जो भी काम किए जा रहे हैं, अगर आप उन बिदअतियों से और उन रसूमात और रिवाज को मानने वालों से अगर आप जाकर पूछेंगे इसकी दलील क्या है और आप ये चीज़ कहाँ से लाए हैं, वो कहेंगे मा अल्फैना अलैहि आबाअना, ये तो हमारे आबा व अजदाद की बनाई हुई चीज़ें हैं, हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं है। और उनके पास कुरान व हदीस से बढ़कर, कुरान व हदीस की अहकामात से बढ़कर उनके आबा व अजदाद के रसूमात और आबा व अजदाद के फरामीन होते हैं। कुरान व हदीस उनके पास कोई माने नहीं रखती। अगर आप उनको कुरान व हदीस की कोई आयत, कोई हदीस या कोई भी तालीम अगर आप उनके सामने पेश करेंगे, वो सरे से उसको इनकार कर देंगे और ठुकरा देंगे, कहेंगे कि हमारे आबा व अजदाद ने हमको इस तरह सिखाया है और यही सही है और यही इस्लाम है। तुम क्या नई नई बातें इस्लाम के नाम पर हमारे सामने पेश कर रहे हो? मोहतरम हजरात, अगर कोई रसूमात में, बिदअत व खुराफात में आज मशगूल हो चुका है, अगर आप उससे पूछेंगे कि ये गलत बात है, ये गलत अक़ीदा है और ये रस्म व रिवाज दीन के नाम पर किए जा रहे हैं, अल्लाह के वास्ते इन तमाम चीज़ों को छोड़ दो। अगर हम इस तरह की तालीम उनके सामने रखेंगे तो कहेंगे कि हमारे आबा व अजदाद की खिलाफ वर्जी होगी, हमारे आबा व अजदाद नाराज़ हो जाएंगे, चचा क्या मानेंगे तथा हमारे ताया क्या समझेंगे, हमारे वालिद क्या समझेंगे, हमारे फूफू, ये तमाम ख़ानदान वालों का नाम गिनाकर उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दीन को ठुकरा देंगे। दीन के नाम पर जो रसूमात, बिदअत और खुराफात किए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें वो करेंगे, लेकिन अपने वालिदैन को और अपने घर वालों को नाराज़ होने नहीं देंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर कोई आदमी मुझको नाराज़ करके, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करके लोगों को खुश करने के लिए कोई भी अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ के तमाम लोगों को अगर खुश करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला तो उस बंदे से नाराज़ होंगे ही होंगे और उस नाराज़गी का उनको बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि वही नाराज़गी तमाम लोगों के दिलों में भी अल्लाह तबारक व तआला डाल देंगे। और आगे फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए लोगों को नाराज़ करता है, लोगों की वाहवाही से बचता है, लोगों के खुश होने से बचता है, लोगों को अगर नाराज़ करता है और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करता है, तो उसका एक बहुत बड़ा उनको फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो गया। इसी रज़ामंदी का बदला होगा कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों के दिलों में उसके ताल्लुक़ से मोहब्बत डाल देंगे, उसके ताल्लुक़ से उल्फत डाल देंगे। आज जो हम कहते हैं ना कि फ़लाँ रस्म ना करो, फ़लाँ रिवाज ना करो, फ़लाँ चीज़ें ना करो, तो लोग कहते हैं कि फ़लाँ क्या समझेंगे,
हमारे घर वाले क्या समझेंगे, बूढ़े क्या समझेंगे, बूढ़ियां क्या ये तमाम लोगों के नाम पर, उनको खुश करने के नाम पर हम अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करते हैं। अगर किसी शादी के अंदर, अगर किसी फंक्शन के अंदर बैंड बाजा हो या ऐसी रसूमात हो जो दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर किए जा रहे, शिर्क किया हो, बिदअत वाले अमाल अंजाम दे रहे हो, अगर आप किसी इंसान को कहते हैं कि फलां रस्म में, फलां शादी में और फलां फंक्शन में ना जाओ, तो वो आदमी कहता है कि मेरा ख़ास दोस्त है, हमारे वालिद साहब का दोस्त है, मुझे जाना ज़रूरी है, अगर मैं ना जाऊं तो वालिद साहब के और उनके दरमियान खिलाफ वर्जी आ जाएगी और उनके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। याद रखें, जो प्रॉब्लम्स की आप बात कर रहे हैं, जो दूरियों की आप बात कर रहे हैं, अगर आप इन छोटी छोटी दूरियों की अगर आप परवाह ना करके अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी अगर आपकी परवाह करेंगे, तो याद रखें यही चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपको उससे बड़ा मुक़ाम अता करेंगे। मोहतरम हज़रात, अगर हम रस्म व रिवाज की अगर हम बात करते हैं तो हमारी ज़िंदगी पूरी की पूरी ज़िंदगी रस्म व रिवाज से भरी पड़ी है। पूरी ज़िंदगी हमारी रस्म व रिवाज से भरी पड़ी है। जैसे ही हम दुनिया के अंदर आते हैं, हमारी ज़िंदगी का कोई साल ऐसा नहीं है जिसके अंदर रस्म व रिवाज ना हो, कोई महीना ऐसा नहीं है जिसके अंदर रस्म व रिवाज ना हो, कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जिसके अंदर रस्म व रिवाज ना हो, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसके अंदर रस्म व रिवाज ना हो। हर वक्त, हर लम्हा आज उम्मत मुस्लिमा ने पूरे मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़े आजमाइश में डाल दिया है और वो लाइल्मी की वजह से पूरे लोग उस पर अमल करते हुए जा रहे हैं। मोहतरम हजरात, अगर हम शादी ब्याह की बात करते हैं, शादी ब्याह की अगर हम बात करें तो जो पहला कदम होता है, जो देखने दिखाने की जो बात होती है, वहीं से रस्म व रिवाज का ये पहाड़ शुरू होता है, वहीं से ये सिलसिला शुरू होता हुआ हमको नज़र आता है। जैसे ही शादी के लिए दुल्हा दुल्हन को, बच्चे को देखने के लिए जो जाते हैं, वहीं से जो दावतों का सिलसिला, मंगनी के नाम पर जो रसूमात किए जाते हैं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बस इतनी तालीम दी थी कि अगर कोई बच्चा शादी करना चाहता है तो उस बच्ची को देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जो चाहत है, उसकी जो ख्वाहिश है, उसके हिसाब से अगर वो लड़की ना हो तो आगे चलकर मसाइल हो सकते हैं। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने की तालीम दी थी। कहीं पर भी इस नाम पर, मंगनी के नाम पर, देखने दिखाने के नाम पर दावतें, रसूमात, रिवाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहीं बताई थी। लेकिन आज इन मंगनी के नाम पर जो रसूमात हमको देखने को आते हैं, 200 आदमी, 400 आदमी जो मंगनी के नाम पर जो आज मुआशरे के अंदर हमको देखने में आते हैं, इसकी वजह से होता ये कि जो मालदार हजरात होते हैं, जो पैसे वाले हजरात होते हैं, वो लोग 200, 400, 1000 आदमी की दावत कर बैठेंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को भी ये बार उड़ाना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि अरे फला आदमी ने ये अमल किया है और तुम नहीं कर रहे हो। लोग इस तरह उनको आड़ दिलाते हैं, उनको हकीर समझते हैं, और वो आदमी कहीं से भी कर्जा लाएगा, कहीं से भी पैसा लाएगा, कहीं से भी सूद लाएगा और वो दावत का इंतजाम करेगा। इसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं, जो मंगनी के नाम पर इतनी बड़ी दावत कर रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं। जब शादी तय करने की बात आती है, उस वक्त भी फला महीना ना हो, फला महीना मनहूस का महीना समझा जाता है, फला दिन मनहूस का दिन समझा जाता है, फला तारीख मनहूस की तारीख होती है, इस दिन नहीं करना चाहिए, इस दिन अगर काम करेंगे, इस दिन अगर शादी ब्याह करेंगे तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उनकी जो ज़िंदगी, जो शादी ब्याह की जो ज़िंदगी आगे चलकर उनके लिए मसाइल पैदा होंगे, बच्चे सही पैदा नहीं होंगे, सिर्फ बच्चियाँ ही पैदा होंगे। ये तमाम चीज़ें तारीख़ फ़िक्स करते वक्त तमाम चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जब तारीख़ फ़िक्स हो जाती है और जब शॉपिंग का मसला आता है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसे ऐसे रस्म व रिवाज और ऐसे ऐसे महंगे कपड़े, जिन कपड़ों के अंदर हम 4-4 साल, 5-5 साल आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ऐसे महंगे कपड़े जो एक शादी में पहने जाते हैं, एक दूल्हा एक दुल्हन जो एक टाइम पर पहनते हैं, वो एक वक्त में जो पहनते हैं और ज़िंदगी भर उठाकर रख देते हैं, दोबारा वो पहनने का मौका नहीं आता। और वो जोड़े कितने के होते हैं? 20,000, 30,000, 50,000। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये इसराफ है। ये बिदअत, रसूमात के नाम पर, रिवाज के नाम पर आज जो इसराफ हम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के पास आपको एक एक रुपये का जवाब देना है।
अल्लाह तबारक व तआला के पास एक एक रुपये का जवाब देना है। और अल्लाह प्यारे नबी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वाना शयातीन, ये जो इसराफ करने वाले, फजूल करने वाले हैं, फजूल खर्ची, ये तमाम के तमाम लोग कौन हैं? शैतान के भाई हैं। ये तमाम की तमाम औरतें कौन हैं? शैतान की बहनें हैं। जो शादी के नाम पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जो शादी इतनी आसान होनी चाहिए कि शादी को इतना आम और इतना आसान बनाया जाए कि लोगों के लिए जिना मुश्किल हो जाए, और आज हमने इसका उल्टा कर दिया है, शादी को मुश्किल और जिना को आसान बना दिया। इन्हीं रसूमात की वजह से, इसी जहेज की वजह से, इन्हीं फंक्शनों की वजह से, इन्हीं दावतों की वजह से, इन्हीं मंगनियों की वजह से, इन तमाम रसूमात की वजह से आज हमने शादी को बहुत ही महंगा बना दिया है मोहतरम हजरात। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, शादी ब्याह का जब मौका आता है, शादी का दिन, वलीमे का जो दिन होता है, उस दिन जो वीडियोग्राफी की जाती है, फ़ोटोज़ का जो सिलसिला होता है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जो दुल्हन होती है, जो बच्ची होती है, वो किसकी बच्ची होती है, किसकी दुल्हन होती है? जो दुल्हा होता है, जो बच्चा होता है, उसकी दुल्हन होती है। लेकिन जो वीडियोग्राफी की जाती है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, शादी से पहले, उन दोनों की मुलाकात से पहले वीडियोग्राफी करने वाला उस लड़की को उतने मर्तबा देख लिया होता है जितने मर्तबा के शादी करने वाला दुल्हा भी उसको नहीं देखा होता है। ये तमाम रसूमात आज हमने अपनी तरफ से बनाए हैं। इतना ही नहीं, जैसे जैसे उसके कदम कदम पर उसकी वीडियोग्राफी की जाती है, यहाँ तक सुनने में आता है कि जो पहली रात होती वहाँ तक वो वीडियोग्राफी करने वाला आदमी वहाँ तक भी पहुँच जाता है। ये शर्म की बात है। ये उम्मत मुस्लिमा जो कुरान व हदीस पर अमल करने वाले, कुरान व हदीस का नाम लेने वाले, इस्लाम का नाम लेने वाले यहाँ तक घिरी हुई हरकतें करते हैं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये तमाम चीज़ें क्या है? रस्म और रिवाज के नाम पर रसूमात आज हमारे पास इतनी आम हो गई हैं। और इन तमाम रसूमात में जिनका बहुत ज़्यादा खलल होता है, जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, वो कौन है? घर के बड़े बड़े ख़वातीन, जो दादी होते हैं, नानी होते हैं, फूफू होते हैं, जो बड़े अम्मी होते हैं, इन तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा इसके अंदर हाथ होता है। अगर इसके अंदर कोई खलल हो जाए, कोई रुकावट हो जाए, वो लोग अपना मूड ऑफ कर लेंगे और परेशान हो जाएंगे। ये क्या नई नई चीज़ें तुम इस्लाम के नाम पर ला लिए हो? ये तमाम चीज़ें तो बेकार चीज़ें हैं, और हम तमाम लोग पिछले ज़माने से, कई ज़माने से ये तमाम रसूमात करते आ रहे हैं, और तुम नई नई चीज़ें इस्लाम के नाम पर ला लिए। ये तमाम चीज़ें इन औरतों की वजह से आज हमारे अंदर, मुआशरे के अंदर ये खराबियाँ बहुत ज़्यादा आम होती हुई नज़र आ रही हैं। और जैसे ही शादी होती है, शादी के नाम पर वो शादी का सालगिरह, ये क्या है? किसका तरीक़ा है? ये जो बर्थडे हम मनाते हैं, ये बर्थडे किसका तरीक़ा है? कौन मनाया करते हैं? क्रिसमस डे, ये किससे हमने लिया है? इन यहूद और नसारा से लिया है। जैसे हमने क्रिसमस डे देखा, वैसे ही हमने बर्थडे मनाना शुरू किया। जैसे हमने बर्थडे मनाना शुरू किया, वैसे ही हमने शादी का भी सालगिरह, वहाँ से एक नई रस्म शुरू होती है। और उसके बाद हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे अगर किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है, इंसान का इंतकाल हो जाए, वहाँ पर भी ये रसूमात, ये रिवाज, ये बिदात व खुराफात हमको वहाँ पर भी नहीं छोड़ते। जैसे ही इंसान का इंतकाल होता है, इंसान का इंतकाल होने के बाद उसका चहलुम किया जाता है, उसकी बरसी की जाती है, उसके लिए छिल्ला लगाया जाता है, उसके लिए इसाले सवाब के लिए बहुत सारे रसूमात किए जाते हैं, और उसके नाम पर मुरमुरे बांटे जाते हैं, फूल डाले जाते हैं, और बहुत सारी दावतें उस इंसान के नाम पर किए जाते हैं। इन रसूमात ने, इन बिदात व खुराफात ने इंसान को कहीं कभी नहीं छोड़ा है। उसकी ज़िंदगी की पैदाइश से लेकर उसकी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इन रसूमात ने इंसान को घेर लिया है। मोहतरम हजरात, ये तमाम चीज़ें जो की जा रही हैं, ये इस्लाम के नाम पर की जा रही है। अफसोस होता है यही कि अगर ये लोग इस्लाम का अगर नाम ना देते तो अलग बात होती थी, लेकिन उन्होंने ये तमाम चीज़ें जो की हैं और कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इस्लाम का नाम लेकर कर रहे हैं। इस्लाम तो वही है और वही रहेगा जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया था और आसमान से आने वाले वही ने हमको सिखाया था। ये लोग जो कर रहे हैं, ये इस्लाम हो नहीं सकता और इस्लाम है भी नहीं। और अगर किसी का घर बनता है तो उसके ताल्लुक से भी हम देखते हैं कि नए नए रस्म और रिवाज वहाँ पर भी हमको मिलते हैं। जैसे अगर किसी का घर बना, घर भरानी की जाती है, और उस घर भरानी के अंदर
हज़ारों लोगों को दावत दी जाती है कि मैंने महल जैसा घर बनाया है, आइए आप लोग घर देखिए। और इसी तरह दूध उबालकर नए नए रस्म रिवाज उसके अंदर लोग करते हैं। मोहतरम हजरात, बताने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान ज़िंदगी है। जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो दीन दिया था, जो शरीयत दी थी, बहुत ही आसान था। हमने उसको बहुत ही टफ और बहुत ही मुश्किल बना दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दीन युसरुन, दीन बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, लेकिन आज हमने बहुत मुश्किल बना दिया है। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन खैर ख्वाही का नाम है, दीन अच्छी चीज़ों का नाम है, दीन अच्छी बातों का नाम है, दीन अच्छे अहकामात का नाम है, दीन अच्छे फरामीन का नाम है। लेकिन आज हमने इन तमाम चीज़ों को गलत चीज़ों में बदल दिया है। मोहतरम हजरात, जो आज दीन के नाम पर ये रसूमात और ये जो बिदात व खुराफात जो आम हो रहे हैं, इसको रोकने की कोशिश करें। हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब हम इन बिदात व खुराफात को और इन रसूमात को अगर हम देखते हैं तो फ़ौरन हमारे दिल में खटक पैदा होना चाहिए और इन तमाम चीज़ों को रोकने की हमारे दिल में फ़िक्र होनी चाहिए। अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे और इस पर अमल करेंगे तो याद रखें, जो गलत काम करते हुए, जो बुराइयों में अपने आप को डालकर जो गुनाह में मुब्तला हुए हैं, हम भी उस पर उतने ही शरीक हैं और उतने ही गुनाह के मुस्तहिक होंगे। अगर हम बिदात व खुराफात को देखकर, इन रसूमात को देखकर अगर हमारे दिल के अंदर खटक पैदा नहीं होती है, अगर हमारे दिल के अंदर एक अफसुर्दगी और मायूसी नहीं आती है, तो हमको भी उतना ही सवाब, उतना ही गुनाह मिलेगा जितना कि वो लोग कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप कहीं पर भी बुराई देखते हो तो उस बुराई को रोकने की कोशिश करो। अगर तुम उस बुराई को नहीं रोकते तो उस पर अमल करते तो तुमको भी उतना ही गुनाह मिलेगा जितना कि वो आदमी किया करता था जिसने उसको रिवाज दिया है। अगर हम अपने आबा व अजदाद को गुनाहों से रोकना चाहते हैं, गलतियों से रोकना चाहते हैं, हमें वक्तिया तौर पर उनके खिलाफ होना पड़ेगा। जैसे ही हम उनके खिलाफ होंगे वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन ये खिलाफ वर्जी हमारी अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, ना कि दुश्मनी मोल लेने के लिए। जैसे अगर हम उनके खिलाफ हो जाएंगे, अगर वो किसी भी रस्म का, किसी भी रिवाज का अगर हमको हुक्म देते, फ़ौरन हम उसका इनकार कहें कि सही अक़ीदा और सही तालीम हमको ये बताती है कि ये तमाम चीज़ें गलत हैं, ये तमाम चीज़ें गलत है, हमें रोकना होगा। चंद दिनों के लिए वो नाराज़ हो जाएंगे, चंद दिनों से वो हमसे बात नहीं करेंगे, कोई परवाह नहीं, लेकिन हमको उन तमाम चीज़ों से रोकना होगा और उन तमाम चीज़ों से ख़ुद को और दूसरों को बचाना होगा। और मोहतरम हज़रात, ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सारे लोग इस तरह के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर रसूमात और रिवाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आम थी, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन तमाम चीज़ों को रोकने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जो आज हमारे पास रसूमात और जो बिदात व खुराफात जो इस्लाम के नाम पर किए जा रहे हैं, ये जो कुरान ख़ानी की जाती है, ये जो आयत करीमा पढ़ाया जाता है, ये जो इसाले सवाब पढ़ाया जाता है, ऐसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा देखते हैं कि मस्जिद के अंदर चंद सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, ग्रुप की शक्ल बनाए हुए हैं, चंद सहाबा ग्रुप की शक्ल बनाए हुए हैं और वो दाने पढ़ रहे हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहकर वो दाने डालते जा रहे थे। जैसे आज हमारे पास मारूफ है, मशहूर है, आयत करीमा जो पढ़ाया जाता है कुरान ख़ानी के नाम पर या किसी भी खुशी के मौके पर या किसी के गम के मौके पर, ये जो आयत करीमा पढ़ाया जाता था, ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद एक मस्जिद के अंदर चंद सहाबा कराम इस तरह सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और अस्तगफिरुल्लाह कहकर पढ़ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी रसूल हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को देखा। देखने के बाद उन सहाबा से पूछा कि ऐ लोगो, तुम क्या कर रहे हो? दीन के नाम पर ये तुमने क्या मशगला बना कर रखा है? तो सहाबा ने, उन साथियों ने कहा कि हम खैर के मुतलाशी हैं, हम खैर तलाश कर रहे हैं। वो हज़रत अबू मसूद
रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अभी बाहयात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, खाने के जो बर्तन इस्तेमाल करते थे, अभी वो तमाम चीज़ें टूटी भी नहीं और तुम लोग दीन के नाम पर नई नई चीज़ें ईजाद कर लिए हो। अगर ये खैर की चीज़ होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर हुक्म देते। वो खैर खैर नहीं हो सकता जो खैर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बताया हो, वो खैर नहीं हो सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तो हुक्म ना दिया हो। ये खैर नहीं बल्कि शर है, दीन के नाम पर शर है, दीन के नाम पर फितना है। हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन वहीं पर रोक दिया है। मोहतरम हज़रात, आज जो बिदअत व खुराफात आ रहे हैं, देख रहे हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को कुरान व हदीस का मानने वाला और कुरान व हदीस के घराने में अल्हम्दुलिल्लाह हमको पैदा किया और हम जहाँ तक हो सके इन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। अब हमारी दूसरी जिम्मेदारी ये बनती है कि ख़ुद हम बचते हुए लोगों को बचाने की कोशिश करें, लोगों को सही दीन की तरफ, सही अक़ीदे की तरफ लाने की कोशिश करें। देखिए आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर बहुत सारे मुसलमान जो दीनदार थे, जो सही इस्लाम पर, सही अक़ीदे पर, सही मनहज पर चलने वाले थे, आज वो तमाम लोग दीन से फिर रहे हैं, दीन से हट रहे हैं और उनके घराने में दीन ना होने की वजह से, उनके घराने में इस्लाम की, शरीयत की तालीम ना होने की वजह से उन बच्चों को ऐसे स्कूल में डाला जा रहा है, उनके पास स्कूल का माहौल ना होने की वजह से, मुसलमानों के स्कूल ना होने की वजह से उन्हें गैरों के स्कूल में डाला जा रहा है। और वो वालिदैन भी इतने जाहिल हैं और इतने लाइल्म हैं कि उनके बच्चे क्या सीख कर आ रहे हैं, क्या हासिल करके आ रहे हैं, उनको इतने भी जांचने की तौफीक नहीं है, उनके पास इतना भी इल्म नहीं है। हमने कर्नाटक का जो वीडियो देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वहाँ के बच्चियों को खाने से पहले जो मंत्र पढ़ाया जा रहा है, उन बच्चियों से पूछा गया, वो लोग मुसलमान हैं, लेकिन जब उन बच्चों से पूछा गया कि आप लोग खाने से पहले क्या पढ़ते हैं, वो लोग एक मंत्र सुनाने लगे, वो लोग एक गीत सुनाने लगे जो हिंदुओं का है, जो गैरों का है। वो गीत वो बच्चियां सुना रहे और वो बच्चियां कहती हैं कि हमको खाने से पहले ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, उसी के बाद हमको खाने के लिए, हमको खाना खिलाने के लिए भेजा जाता है। और जब बच्चों को, जब हम इस तरह के स्कूल्स में भेजेंगे, इस तरह के स्कूल्स में अगर हम भेजेंगे, ये बच्चियां तमाम के तमाम चीज़ें, गैर इस्लामी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगी, कबूल कर लेंगी और जब बच्चियां बड़े हो जाएंगे, इनके पास दीन का नाम कोई नहीं होगा, शरीयत की कोई चीज़ इनके पास नहीं होगी, यहाँ तक कि उनको सूरतुल फातिहा और उनको ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा भी उनको पढ़ना नसीब नहीं होगा। मुहतरम हज़रात, आज हमको सही दीन समझने की, सही दीन की तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। मुहतरम हज़रात, एक आखिरी हदीस में आपको अपनी बात बताकर, एक आखिरी हदीस बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तमाम के तमाम लोग हश्र के मैदान में जमा होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर होंगे, तमाम अपनी उम्मतियों को हौज़े कौसर पिलाने के लिए खड़े हुए होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे होंगे कि चंद उम्मती हैं, चंद लोग हैं जिनको फरिश्ते मार मार कर वहाँ से भगा रहे हैं, उनको वहाँ से दूर कर रहे हैं। एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोगों को देख रहे होते मार मार कर, वो लोगों की दीवार, उन लोगों के पास से एक दीवार आए की जाएगी, उन लोगों को दीवार के पीछे कर दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि आप उन लोगों को क्यों मार रहे हैं और उन लोगों को मुझसे क्यों दूर कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नहीं मालूम कि आपके यहाँ से गुजर जाने के बाद, आपके दीन के मुकम्मल होने के बाद, इन लोगों ने दीन के नाम पर ऐसे रस्म व रिवाज और ऐसे बिदात व खुराफात दीन के नाम पर इन्होंने आम कर ली है जो इस्लाम के अंदर नहीं थी, जो आपने नहीं बताई थी। इन्होंने दीन के नाम पर नई नई बातें उन्होंने ईजाद कर ली थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुहकन सुहकन लिमन गय्यर दीनी बादी, वो नबी जो जब बाहयात थे, जब जिंदा थे, तो उम्मत के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए, पूरे
लोगों के लिए अपने आप को हर खतरे में और हर परेशानी में डालने के लिए तैयार हो जाते थे। ताइफ में पत्थर खाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए। मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने के लिए तैयार हो गए। मुसलमानों को बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन फाका रहते थे, भूखा रहते थे। अपने पेट पर पत्थर बांधकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है। लेकिन जब यही मुसलमानों के ताल्लुक से, इन्हीं उम्मतियों के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं कि ऐ नबी, आपके दीन के नाम पर इन्होंने दीन में कई नई नई चीजें ईजाद कर ली थी, नई नई रस्म रिवाज उन्होंने ईजाद कर ली थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे वो लोग मुझसे दूर हो जाएं, वो लोग मुझसे दूर हो जाएं, मेरी नज़र से दूर हो जाएं। देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया वहाँ पर कितना सख्त हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाहों से, अपनी नज़र से उनको बिल्कुल दूर कर देना चाहते हैं। कितना बदनसीब होगा वो इंसान, कितना बदबख्त होगा वो इंसान जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर भी पीना नसीब ना हो। वो आदमी जो बिदात व खुराफात, रसूमात, जो जिसकी ज़िंदगी इन तमाम चीज़ों में रहेगी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र के सामने भी नहीं आ सकता है। मोहतरम हज़रात, अपनी ज़िंदगी को खालिस दीनदार बनाने की कोशिश करिए। अपनी ज़िंदगी के अंदर खालिस कुरान और हदीस पर अमल करने वाली ज़िंदगी बनाइए। आज हमारे पास जो बिदात व खुराफात हैं, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है कि हम लोग उलमा से जुड़ें, हम लोग सही कुरान व हदीस पढ़ाने वाले दीनदार लोगों से जुड़ें और सही इल्म हासिल करें। तभी जाकर हम इन बिदात व खुराफात से और इन रसूमात से हम बच सकते हैं और हमारी आने वाली नस्ल को भी हम बचा सकते हैं। वरना अगर हम इन तमाम चीज़ों से दूर रहेंगे, सही अकीदे से, सही मनहज से और सही दीन से अगर हम दूर रहेंगे, तो याद रखें हमारी आने वाली नस्ल बेदीन हो जाएगी और वो दीन के नाम पर पूरे गैर दीनी काम करने लगेगी और ये तमाम का तमाम गुनाह आपके सर पर आएगा और आप यहाँ से जाकर भी आप बेचैन रहेंगे। हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम खुद दीनदार बने, सही अक़ीदे पर अमल करने वाले बने और अपने बच्चों को भी सही दीनदार बनाने की कोशिश करें। मैं इन्हीं बातों पर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को बिदात व खुराफात से, रस्म रिवाज से बचने की और दूसरों को बचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी छोटे मोटे इबादत को, हमारी छोटे मोटे अमाल को अल्लाह तबारक व तआला क़बूल फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को शिर्क के अमाल से, बिदात के अमाल से, रस्म रिवाज के अमाल से अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह जब तक हमको इस दुनिया के अंदर रख, ईमान और इस्लाम की हालत में रख, जब भी हमारा ख़ातिमा हो ईमान बिलखैर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह जिस तरह आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, कल जन्नतुल फिरदौस में ऐसे ही जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह जो बातें आज हमने सुनी हैं, उन बातों पर हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला जब तक हमको यहाँ पर रख, ईमान और इस्लाम की हालत में रख, जब भी हमारा ख़ातिमा हो ईमान बिलखैर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।